आखिर क्यों गुरु राघवेंद्र स्वामी ने अपने एक भक्त को आशीर्वाद के रूप में सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी दी? एक बार वेंकन्ना नाम का एक भक्त गुरु राघवेंद्र स्वामी के पास पहुंचा। वह अपने जीवन की मुश्किलों को लेकर बहुत चिंतित था। जब उसने अपनी व्यथा गुरुजी को सुनाई, तो उन्होंने बिना कुछ कहे अपने पास रखी पवित्र मृत्तिका यानी मिट्टी उठाई और वेंकन्ना की झोली में डाल दी। उन्होंने बस इतना कहा कि यह मिट्टी हर संकट में उसकी रक्षा करेगी। घर लौटते समय रात बहुत गहरी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। थककर वेंकन्ना ने एक अनजान घर के बाहर बरामदे में शरण ली। उस घर में एक नवजात शिशु सोया हुआ था। आधी रात का समय था जब अचानक हवाएं तेज चलने लगी और एक अजीब सी दहशत फैल गई। तभी अंधेरे में से एक विशाल और भयानक साया उस घर की ओर बढ़ने लगा। वह एक ब्रह्म राक्षस था जो उस मासूम बच्चे की जान लेने के इरादे से आया था। लेकिन जैसे ही वह साया उस बरामदे के पास पहुंचा जहां वेंकन्ना सोया था, वह अचानक रुक गया। उसे वहां मिट्टी नहीं बल्कि धधकती हुई आग की एक विशाल दीवार दिखाई दी जिसने पूरे घर को घेर रखा था। वह साया जितनी बार आगे बढ़ने की कोशिश करता, आग उतनी ही भयंकर हो जाती। उस भयानक साए की दहाड़ सुनकर वेंकन्ना की आंख खुल गई। सामने उस डरावने साए को देखकर वेंकन्ना कांप उठा, लेकिन तभी उसे गुरु राघवेंद्र स्वामी की दी हुई वह पवित्र मिट्टी याद आई। उसने तुरंत वह मुट्ठी भर मिट्टी उस साए की ओर फेंक दी। मिट्टी के स्पर्श होते ही एक जोरदार धमाका हुआ और वह भयानक साया हमेशा के लिए शांत होकर विलीन हो गया। जब घर के लोग बाहर आए और उन्हें पता चला कि कैसे गुरु राघवेंद्र स्वामी की कृपा ने उनके बच्चे को मौत के मुंह से निकाल लिया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह वेंकन्ना से करने का निर्णय लिया। गुरु राघवेंद्र स्वामी की दी हुई वह मामूली सी दिखने वाली मिट्टी वास्तव में एक दिव्य कवच थी, जिसने न केवल एक मासूम की जान बचाई बल्कि एक भक्त का जीवन भी संवार दिया।